स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से। ओके, तो इक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ। आप भी इक्लिप्स ओपन कर लेना, या फिर देख रहे हो तो ठीक है, देखते रहो। ओके, तो अभी लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने पूरा सर्वलेट का प्रोग्राम देखा था कि आप सर्वलेट का प्रोग्राम कैसे कैसे कर सकते हो, राइट। उसके बाद फिर हमने सिंपल कैलकुलेटर, इवन और प्राइम नंबर, फैक्टोरियल, ये सब का प्रोग्राम किया था सर्वलेट के अंदर। तो अभी हमको इसके आगे मूव करना है, तो अभी इसके आगे जाते हैं हम लोग। तो आज मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। फाइल पे जाकर, न्यू पे जाकर, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, और यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट का नेम सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो प्रोजेक्ट का नेम मैं देता हूँ ऑथ ऐप अंडरस्कोर ऑथ ऐप सर्वलेट दे देता हूँ। ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम हो गया, ऑथ ऐप सर्वलेट। अब इसके अंदर हम करेंगे क्या, तो इसके अंदर ना आज हम लोग देखेंगे रजिस्ट्रेशन, कि आप यूजर का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, यूजर को लॉगिन कैसे करवा सकते हो अपने सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन को देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट का नाम मैंने दे दिया, टारगेट रन टाइम सिलेक्टेड है, वर्जन सिलेक्टेड है, बाय डिफॉल्ट रखता हूँ। नेक्स्ट क्लिक किया, नेक्स्ट क्लिक किया, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। तो ये अब हमारा एक प्रोजेक्ट रेडी हो गया। इसको ओपन करते हैं। इसमें एसआरसी है, एसआरसी के अंदर मैन है, मैन के अंदर जावा और वेब ऐप है। वेब ऐप को ओपन करता हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एचटीएमएल फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, जहां पर हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसके अंदर हम लोग यूजर को बोलेंगे कि नेम इंटर करो, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड एंटर करो। ओके, चार चीजें एंटर करेंगे, नेम, यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, और उसका रजिस्ट्रेशन करवा के देखेंगे। उसके बाद फिर लॉग इन वाला पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन, उसके बाद लॉग इन। ओके, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक न्यू एक बना लेते हैं हम लोग एच फाइल। उसका नाम मैं दे देता हूँ REGIS रजिस्टर डॉट HTML। ओके, तो मैं रजिस्टर डॉट HTML करके एक फाइल बना लिया। अब इसके अंदर मैं रजिस्ट्रेशन का कोड लिखूंगा। तो चलिए इसमें क्या करते हैं। अभी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला तो एक हेडिंग दे देता हूं मैं, H1 में एक हेडिंग, इसका नाम दे देता हूं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, उसके बाद एक फॉर्म बना लेता हूं। ये फॉर्म है जहां पर मेरे को चीजें बनानी है, जैसे कि मैं फर्स्ट लिखूंगा इंटर नेम, नेम इंटर करो, इंटर नेम। अब नेम कैसे इंटर होगा, तो इनपुट बना लेता हूं। इसमें मैं लेता हूं टाइप इक्वल टू, टाइप अगर लिखना है तो लिख सकते हो, टाइप इधर नेक्स्ट होगा, और इसका एक नेम देना जरूरी है, नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका नेम में क्या देता हूँ, नेम ही दे देता हूँ। इसका नेम नेम ही है। ओके, और यहाँ पर दो बार BR अटैक डाल देता हूँ, जिससे न्यू लाइन आ जाएगा। तो ये नॉर्मल सा HTML का कोड लिख दिया इंटर नेम के लिए। उसके बाद इंटर यूजर नेम, देन इंटर ईमेल, देन इंटर पासवर्ड, लास्ट में सबमिट बटन होगा। तो ये यूजर नेम बना लेता हूँ इसको मैं, इंटर यूजर नेम, देन एंटर ईमेल, देन एंटर पासवर्ड। तो एंटर नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड हो गया, और लास्ट में एक सबमिट बटन डाल देता हूँ। हाँ, यहाँ पर ये भी चेंज करना पड़ेगा तुमको। तो ये जो नेम है वो चेंज कर दो यहाँ पर। ओके, पासवर्ड। तो मैंने चार फील्ड बना दिए, नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। अभी ये जो नेम है, इसी की मदद से हम बैकएंड में क्या कर पाएंगे, इस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, डेटा को रिट्रीव कर पाएंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक बटन भी बना लेता हूँ मैं, एक BUTT1 बटन, और बटन पे लिख देता हूँ सबमिट, या फिर लिख देता हूँ रजिस्टर, REGISTR रजिस्टर। और इस बटन का जो टाइप है वो सबमिट दे देता हूँ। ये सबमिट बटन होगा हमारा, सबमिट बटन। ओके, तो ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। अभी क्या करना है, जब मैं इस फॉर्म को फिल करके सबमिट बटन हिट करूंगा, रजिस्टर बटन हिट करूंगा, तो इसका जो डेटा है वो हमारे बैकएंड के पास जाना चाहिए, सर्वलेट के पास जाना चाहिए। और सर्वलेट क्या करेगा, सर्वलेट डेटा को रिट्रीव करके वो डेटा को डेटाबेस में सेव कर देगा। हम लोग वहां पर JDBC का कोड लिखेंगे। ओके, तो इसको करवाने के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ। सबसे पहला तो मैं जावा में जाता हूँ। जावा में जाकर एक फाइल, सर्वलेट का फाइल बनाऊंगा। तो यहाँ पर सर्वलेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर पैकेज का नाम दे देता हूँ। तो दे देता हूँ elevatecoders.com। तो ये पैकेज का नेम हो गया। क्लास का नाम दे देता हूँ REGIS रजिस्ट्रेशन सर्वलेट, या रजिस्टर सर्वलेट, REGISTR रजिस्टर सर्वलेट। तो क्लास का एक नाम दे दिया, रजिस्टर सर्वलेट। ओके, तो पैकेज का नाम हो गया elevatecoders.com, क्लास का नाम हो गया रजिस्टर सर्वलेट। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, देन फिनिश कर दिया। अब एक सर्वलेट का फाइल क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब इसमें जो कोड रखना है आप रख सकते हो, बाकी सारी चीजों को डिलीट मार दो।
जो चीजें नहीं चाहिए। तो ये सब मैं हटा देता हूँ, ये सब मुझे नहीं चाहिए। और रजिस्टर करवाने के लिए मैं डू पोस्ट ही यूज करूंगा, डू गेट यूज नहीं करूंगा। ओके, ये सब मैं हटा देता हूँ, ये सब का रिक्वायरमेंट मेरे को नहीं है, ये सब का भी रिक्वायरमेंट मेरे को नहीं है। ओके, तो हमारा जो भी कोड होगा वो डू पोस्ट वाले में कोड होगा, डू पोस्ट याद रखना। ओके, तो चलिए करते कोड। सबसे पहला कोड क्या लिखेंगे हम लोग? अब इधर ना जो भी कोड हम लिखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हुए कोड लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इधर ट्राई कैच लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको ट्राई कैच लगा लेना है। ओके, और ट्राई कैच के अंदर हम लोग सारा कोड लिखेंगे जो भी हमको करना है। ओके, अभी ट्राई के अंदर हमको क्या करना है जरा उसको समझते हैं। तो ट्राई के अंदर तो सबसे पहला तो हमको लोड द ड्राइवर क्लास, या तो लोड डेटाबेस का कनेक्शन करने से भी पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सारा जो डेटा है उसको रिट्रीव कर लेते हैं। पहले तो हमको क्या क्या चाहिए था, नेम चाहिए, यूजर नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, जो हम लोग रजिस्टर फॉर्म से सबमिट कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म से जो भी डेटा हम इधर सबमिट कर रहे हैं वो सारा डेटा हमको इधर निकालना है, पहले तो रिट्रीव करना है। अब रिट्रीव कैसे करेंगे? तो रिट्रीव करना बड़ा सिंपल है। हम लिखेंगे स्ट्रिंग नेम, उसके बाद रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में होता है ना, यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है और रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है। तो रिक्वेस्ट में से सारा डेटा निकाल लेंगे, तो गेट पैरामीटर, गेट पैरामीटर लिखेंगे और उसमें सारा डेटा निकाल लेंगे। यहाँ पर सपोज मैंने लिख दिया नेम, तो नेम में से मैं डेटा निकाल के इसमें रख लूंगा। इस तरीके से जैसा नेम आया वैसा यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड सारा डेटा निकाल लेना है। तो यूजर नेम हो गया, ईमेल हो गया और पासवर्ड हो गया। तो सारा डेटा मैंने निकाल लिया। ओके, अब डेटा मैंने निकाल लिया, अब क्या करना है, ये जरा इसको चेंज भी कर दिया जाए। ऐसा तो होगा नहीं है, यही तो यूजर नेम होगा। सर हाँ बोलिए, कुछ डाउट है? सर आप इसको डू पोस्ट में क्यों रख रहे हैं? याद होगा ना, मैंने डिफरेंस बताया था डू गेट और डू पोस्ट में डिफरेंस। जो डू गेट होता है वो सिक्योर नहीं होता, डू पोस्ट सिक्योर होता है। डू गेट से जो आप डेटा सेंड हम्म। करोगे वो यूआरएल में विजिबल होता है, डू पोस्ट से डेटा सेंड करोगे यूआरएल में विजिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हमारा सेंसिटिव ठीक। डेटा है ना, हमारे पास नेम है, यूजर नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, ये हमारा क्रेडेंशियल डेटा, सेंसिटिव डेटा है। तो मैं इसको यूआरएल में विजिबल नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको डू पोस्ट के अंदर लिख रहा हूँ। ओके, बस यही रीजन है। यस सर। और आगे भी आप कभी भी रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करवाओगे तो आपको भी याद रखना है, आपको डू पोस्ट यूज करना है, मतलब पोस्ट यूज करना है, पोस्ट मेथड। ओके, तो नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड हो गया। यहाँ पर भी हम लोग नेम, यूजर नेम और ईमेल और पासवर्ड लगा लेंगे, ईमेल एंड पासवर्ड। तो हमने सारा का सारा डेटा क्या कर लिया, रिट्रीव कर लिया। और डेटा रिट्रीव करने के बाद अभी मुझे क्या करना है, अब ये डेटा को मुझे डेटाबेस में सेव करना है, मतलब मुझे डेटा जेडीबीसी का कोड लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, अब जेडीबीसी का कोड तो आपको पता ही होगा, तो फिर भी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि कैसे कैसे कोड लिखते हैं। सबसे पहला लोड द ड्राइवर क्लास किया जाता है, तो क्लास डॉट फॉर नेम का यूज किया जाता है और यहाँ पर ड्राइवर क्लास का नाम दिया जाता है। तो ड्राइवर क्लास का नाम क्या होता है, कॉम डॉट माई स्क्वेल डॉट सी जे डॉट जे डी बी सी डॉट ड्राइवर, ये हमारे ड्राइवर क्लास का नाम हो गया। ओके, तो लोड द ड्राइवर क्लास, उसके बाद लिखा जाता है क्रिएट द कनेक्शन। अब मुझे कनेक्शन बनाने का है। अब कनेक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो कनेक्शन बनाने के लिए हम लिखते हैं मैनेजर ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। तो गेट कनेक्शन फंक्शन चलाएंगे जिसमें हमको तीन चीजें पास करनी पड़ती है, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, बराबर। तो हमने यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड पास करेंगे। तो इसमें यूआरएल क्या होगा, यूआरएल दे देते हैं। यूआरएल होगा हमारा JDBC कॉलन माई एसक्यूएल कॉलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 3306 पोर्ट नंबर स्लैश डेटाबेस का नेम। अब डेटाबेस का नाम तो हमने यहाँ पर कभी कुछ बनाया नहीं है, तो एक न्यू डेटाबेस हम बना लेंगे। अब इसका नाम मैं क्या दे देता हूँ, ऑथ ऐप अंडरस्कोर सर्वलेट। ऑथ ऐप अंडरस्कोर सर्वलेट मैंने इसका डेटाबेस का नेम दे दिया। ओके, अब यूजर नेम क्या होगा वो बता दो। यूजर नेम, मेरे डेटाबेस का यूजर नेम है रूट, और पासवर्ड बताना है, तो मेरे डेटाबेस का पासवर्ड है रूट। तो यूजर नेम भी रूट है और पासवर्ड भी रूट है। तो ये मैंने ड्राइवर मैनेजर की मदद से कनेक्शन बना रहा हूँ। अभी कनेक्शन को मैं स्टोर भी कर लूंगा, किसके अंदर स्टोर करूंगा, तो कनेक्शन में स्टोर करूंगा, CONNECT कनेक्शन, CONNECT कनेक्शन। तो कनेक्शन में स्टोर कर लूंगा। अभी इसको कनेक्शन मिल नहीं रहा है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ java.sql पैकेज से। इंपोर्ट कर लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोड द ड्राइवर क्लास, सेकंड क्रिएट द कनेक्शन। अब लोड द ड्राइवर क्लास भी हो गया, कनेक्शन भी बन गया। अभी क्या करना है, अभी क्वेरी लिखना पड़ेगा। तो अभी नेक्स्ट पार्ट है क्वेरी लिखने का, कि क्वेरी लिखो। अभी क्वेरी लिखते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ लेफ्ट साइड में। ओके, तो अभी हमको क्वेरी लिखना है। अब क्वेरी कैसे हम लोग लिखेंगे, तो मैं इधर लिखता हूँ स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग क्वेरी, क्वेरी। अब हमारा क्वेरी, अब कौन सा क्वेरी लिखेंगे, तो इंसर्ट वाला क्वेरी लिखेंगे, जिसकी मदद से मैं
डेटाबेस में इंसर्ट कर पाओ डेटा को। तो इंसर्ट करने का क्वेरी लिखते हैं इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या रखोगे तो यूजर्स रख लेते हैं, इंसर्ट इनटू यूजर्स। ओके, अभी क्या क्या सर वैल्यू आप एक डालोगे? बार यस। सर आप एक बार ये चीज बता सकते हो वापस, आप सर्वलेट की इसके लिए क्यों बना रहे हो अलग से? मैं समझा नहीं, वापिस से क्वेश्चन रिपीट करिए। सर आपने रजिस्टर डॉट एच टी एम एल बनाया बराबर, ये पर तो फॉर्म है। सर आप सर्वलेट क्यों बन सर आप सर्वलेट क्यों बना रहे हैं अलग से? ये फॉर्म है बराबर, ओनली फॉर्म, ये फ्रंट एंड है जो आपको दिख रहा है। बट जब इसका डेटा आप सबमिट करोगे यस तो सर। डेटा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा डेटा बताइए? अच्छा, बैकएंड में सर। हाँ, तो बैकएंड का कोड किस में लिखते हो आप? सर्वलेट में। ओके ओके, समझ गया सर। तो यही हम लोग लिख रहे हैं अभी। तो इंसर्ट इनटू यूजर्स, कॉलम के नाम क्या क्या होंगे तो नेम होगा, उसके बाद यूजर नेम होगा, उसके बाद ईमेल होगा, उसके बाद पासवर्ड होगा। ये सारे हमारे कॉलम्स के नाम हो गए। वैल्यूज बता दो तो क्वेश्चन मार्क, कितने क्वेश्चन मार्क डालोगे? 4 क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया एंड फोर्थ क्वेश्चन मार्क। ये हमारा पूरा क्वेरी कंप्लीट हो गया, ये हमारा क्वेरी हो गया। इंसर्ट इनटू यूजर्स, नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये 4 कॉलम्स के अंदर मुझे डेटा इंसर्ट करना है, ऐड करना है। वैल्यूज क्या होंगे? क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अभी वैल्यूज मैंने अभी स्पेसिफाई नहीं किया है, वैल्यूज में नीचे स्पेसिफाई करूंगा प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद। तो यहाँ पर मैं प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बना लूंगा, प्री पैड स्टेटमेंट, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा। प्रीपेड स्टेटमेंट इक्वल टू, प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलता है? कनेक्शन से मिलता है। तो कनेक्शन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट, प्रीपेड स्टेटमेंट मिलता है, इसमें क्वेरी पास करना पड़ता है। यहाँ से आपको प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब प्रीपेड स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्या कर सकते हो? डेटा को ऐड कर सकते हो, मतलब डेटा स्पेसिफाई कर सकते हो, ये क्वेश्चन मार्क के डेटा को। तो कैसे करोगे? तो आप लिखोगे प्रीपेड स्टेटमेंट, उसके बाद लिखोगे सेट स्ट्रिंग, सेट स्ट्रिंग, सेट स्ट्रिंग लिखोगे। उसके अंदर आप बताओगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या डालना चाहते हो? नेम डालना चाहते हो। इस तरीके से डेटा स्पेसिफाई करोगे। तो जैसा मैंने नेम स्पेसिफाई किया है वैसा बाकी सारा डेटा भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा नेम हो गया है, उसके बाद यूजर नेम हो जाएगा, उसके बाद ईमेल भी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड भी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप 2 डाल दोगे, यहाँ पर 3 डाल दोगे, यहाँ पर 4 डाल दोगे। तो डेटा मैंने स्पेसिफाई कर दिया। ओके, यहाँ पर भी जरा चेंज कर दोगे, यहाँ पर यूजर नेम हो जाएगा, यहाँ पर ईमेल हो जाएगा, यहाँ पर पासवर्ड हो जाएगा। तो नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। इतना क्लियर है कि किस तरीके से हम डेटा स्पेसिफाई कर रहे यस हैं? सर। ओके, चलो डेटा तो स्पेसिफाई हमने इधर कर दिया, अभी इसके आगे मूव करेंगे। ओके, सर अब इसके एक बाद, चीज मेरे ना पीसी में एक चीज का इश्यू आता है। हाँ बताओ। जैसे यूआरएल एल में, मतलब मैंने ट्राई किया था जीडीबीसी, तो यूआरएल मैंने टाइप किया और रूट मैंने पासवर्ड, लेकिन सर मेरा यूआरएल और नहीं ठीक ठीक से आ रहा है, मतलब समझा नहीं मैं, क्या इशू? मेरा बोल मेरा मेरा ये सर पासवर्ड गलत बता रहा है शायद। आप बोल रहे हो डेटाबेस से कनेक्शन नहीं हो रहा, पासवर्ड आपका रॉन्ग बता रहा है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर, कनेक्ट डेटा नहीं कनेक्ट हो रहा। हम्म, अब ठीक है, ये इसको बाद में देखते हैं आपके पासवर्ड को। ओके, बट हाँ, ओके अगर ये तीनों चीज आपके सही है, जैसे कि यूआरएल है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, तीनों अगर करेक्ट है और आपने कनेक्टर भी डाल रखा है, तो फिर ये डेटाबेस कनेक्ट होना चाहिए, अगर सारे इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो। सर, वो बोल रहा है कि कुछ पैकेट सेंड नहीं हुए, पता नहीं कुछ ऐसा इशू बता रहा है। ओके, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। ओके। यस। ओके, तो हमारा इधर नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड हो गया। उसके बाद क्या करना चाहिए? तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहला तो अगर प्रीपेड स्टेटमेंट हो गया, इसके बाद इसमें एग्जीक्यूट अपडेट चला देंगे। तो लिखूंगा प्रीपेड स्टेटमेंट, यहाँ पर लिखूंगा एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट अपडेट चलाऊंगा, एग्जीक्यूट अपडेट। ओके, अब ये क्या करेगा?
इसको रन कर देगा क्वेरी को, और ये मुझे क्या दे देगा, रो दे देगा, इंट रो, या तो इंट रिजल्ट, बराबर, कि इसने कितना डेटा ऐड किया है। तो अगर मैं बोलूंगा इफ, सर क्वेरी भी पास करनी है? क्वेरी तो हमने पहले ही पास कर दिया था ना, इधर देख लो, इधर ही हमने क्वेरी पास कर दिया है। अच्छा। हम्म, तो इधर हम लोग लिखेंगे इफ रिजल्ट, अगर रिजल्ट तुम्हारा ग्रेटर देन वन है, ग्रेटर देन वन नहीं, ग्रेटर देन जीरो है तुम्हारा, मतलब इसने डेटा ऐड कर दिया है। अगर डेटा ऐड कर दिया तो हम रिस्पॉन्स में सेंड करेंगे रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट राइट फंक्शन, और उसमें लिखेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल लिख देंगे, वो भी H1 टैग लगाकर, REGISTRATIN रजिस्ट्रेशन, SUCCESSFULL रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ये हमने सर मैसेज ग्रेटर लिखा। देन जीरो मतलब? ग्रेटर देन जीरो, अभी तुम देख सकते हो एग्जीक्यूट अपडेट करता क्या है, तो यहाँ कोई इंटीजर रिटर्न करता है। ओके, अब ये इंटीजर है, यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो, एदर वन द रो काउंट फोर, मतलब पहला क्या रिटर्न कर सकता है ये, द रो काउंट, कि इसने कितना डेटा ऐड किया, दूसरा ये जीरो रिटर्न करेगा, मतलब इसने कुछ नहीं रिटर्न, कुछ भी ऐड नहीं किया। ओके, अगर ग्रेटर देन जीरो अच्छा। है मतलब उसने डेटा ऐड किया है, बराबर, ग्रेटर देन जीरो है मतलब डेटा ऐड हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो इसलिए मैं लिखा हूं अगर रिजल्ट की वैल्यू अच्छा। ग्रेटर देन जीरो है तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन फेल है इसका। ओके, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन फेल यहाँ पर लिख देंगे, रजिस्ट्रेशन फेल है यहाँ पर। और लास्ट में यहाँ पर अगर कोई एरर मैसेज आता है तो वो भी प्रिंट करवा देंगे हम लोग, एरर मैसेज जैसे कि ई डॉट गेट मैसेज। हम्म, तो मोस्टली ये देखो सारा कंप्लीट हो गया हमारा कोड, बराबर। एक बार मैं पूरा, अभी क्या करने का, एक और चीज करना है, ये जो यूआरएल है उस यूआरएल को मैं पकड़ता हूँ, मतलब कॉपी करता हूँ, और वो यूआरएल मुझे फॉर्म के एक्शन में डालना पड़ेगा। तो फॉर्म का जो एक्शन है वहां पर मैं ये यूआरएल को मैं डाल दूंगा, साथ में मेथड भी बता दूंगा। तो मेथड क्या रखना है मुझे, तो मेथड सपोज मुझे क्या रखना है, पोस्ट रखना है, तो वो मैंने डाल दिया। ओके, मेथड पोस्ट। अभी मुझे क्या करना है, जब मैं इसको रन करूंगा ना, देखो जब हम रन करते हैं ना तो रजिस्टर डॉट एचटीएमएल नहीं चलेगा, क्या चलता है उस समय, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल चलता है। तो हमारे पास तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल तो है नहीं, मेरे पास तो रजिस्टर डॉट एचटीएमएल है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा जरा वो भी बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इसका नाम मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल रख लेता हूँ। और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में मैं लिंक बनाऊंगा, लिंक। तो यहाँ पर मैं लिंक बनाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं H1 डाल देता हूँ पहले तो, जैसे कि हमारा ये ऑथ ऐप है, ऑथ ऐप। उसके बाद यहाँ पर मैं दो लिंक क्रिएट करूंगा, ये मेरा पहला लिंक होगा जिसमें लिखता हूँ गो टू रजिस्टर पेज, REGISTR रजिस्टर पेज, रजिस्टर पेज पे जाने के लिए। और उसका मैं लिंक यहाँ पर डाल दूंगा, HREF सर href हम में। फिर सर हम फिर से HTML बना रहे हैं? हाँ, मैंने एक दूसरा HTML फाइल बना रहा हूँ, index.html, जहां से मैं रजिस्टर पेज पे जा सकूंगा। अच्छा। अभी जब रन करूंगा तो दिख जाएगा सारा कि ये पहला क्या कर रहा है। तो देखो ये पहला पेज दिखेगा, index.html तुम्हारा फर्स्ट पेज है, जो तुम्हारा को ये हेडिंग दिखाएगा और लिंक दिखाएगा गो टू रजिस्टर पेज। तो जब तुम इस पर क्लिक करोगे तुम रजिस्टर डॉट एच पे चले जाओगे, जो कि तुम्हारा ये वाला फाइल है। तुम इसमें डेटा फिल करोगे तो डेटा कहाँ चला जाएगा, रजिस्टर सर्वलेट में चला जाएगा। अब रजिस्टर सर्वलेट क्या अच्छा। करता है, डेटा को निकाल के डेटाबेस में सेव कर देता है। अच्छा, सब कुछ कनेक्टेड है। सारा कुछ हो गया हमारा कनेक्टिविटी, ठीक है। अब क्या करना है, अब एक और चीज करना है, हमको डेटाबेस बनाना है, बराबर। डेटाबेस अभी तक बनाई नहीं हमने, ऑथ अंडरस्कोर सर्वलेट करके एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा पहले तो चलो इसको कॉपी कर लिया मैंने, और मैं डेटाबेस में जाता हूँ, तो माइस्क्वेल आप ओपन कर लेना। ओके, माइस्क्वेल वर्क बेंच, उसके अंदर इस पर क्लिक करोगे, इसमें अपना पासवर्ड डालोगे, पासवर्ड करेक्ट होना चाहिए। पासवर्ड करेक्ट होने के बाद ऐसा एक इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, डेटाबेस पे क्लिक करके कनेक्ट टू डेटाबेस, या तो न्यू डेटाबेस बनाना ना। तो न्यू डेटाबेस बनाने के लिए जस्ट इधर ही आप राइट क्लिक करना, यहाँ पर क्रिएट स्कीमा का ऑप्शन आ जाता है, तो क्रिएट स्कीमा करेंगे। स्कीमा मतलब वही डेटाबेस का नेम ही होता है। तो डेटाबेस भी स्कीमा भी बोल सकते हो, डेटाबेस भी बोल सकते हो। यहाँ पर डेटाबेस का नाम दे दूंगा और इसको अप्लाई करके फिनिश कर दूंगा, तो एक डेटाबेस बन जाएगा मेरा। तो दिखाता हूँ मैं डेटाबेस कहाँ बना है। तो देखो यहाँ पर एक बन गया डेटाबेस, ये देखो डेटाबेस है। अब इसमें टेबल बनाने का, तो टेबल पे क्लिक करके राइट क्लिक करके क्रिएट टेबल क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर टेबल का नाम दे देता हूँ, तो यूजर्स हमारे टेबल का नाम है। ओके, और नीचे कॉलम्स के नाम सारे स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा इसको मैं नीचे करता हूँ, थोड़ा सा नीचे, जिससे मैं कॉलम्स के नाम स्पेसिफाई कर पाऊँ।
इसको नीचे करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। हाँ, ये नीचे ही नहीं आ रहा। तो रिफ्रेश कर लूँ ना। हाँ, यहाँ पर आ गया कॉलम्स के नाम। तो कॉलम्स के नाम देते हैं, यहाँ पर मैं आईडी दे देता हूँ। पहले तो आईडी रखूंगा इंटीजर, प्राइमरी की होगा, नॉट नल होगा, और इसको ऑटो इंक्रीमेंट भी कर दूंगा। ओके। उसके बाद मैं रख लूंगा नेम। नेम में रख लूंगा मैं नॉट नल। उसके बाद इसको रख लूंगा यूजर नेम, इसको भी रख लूंगा नॉट नल। देन ईमेल। सर नॉट नल क्या होता है? नॉट नल मतलब ब्लैंक नहीं हो सकता, आपको डेटा डालना पड़ेगा। डेटा आपको डालना पड़ेगा, वरना कैसे होगा, कॉलम को ब्लैंक छोड़ दोगे नल आ जाएगा वहां पर। ठीक है, तो मैंने बता दिया डेटा डालना ही पड़ेगा। जब भी आप डेटा एंट्री कर रहे हो तो आपको नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, चारों चीजें डालना जरूरी है। ठीक है, ये तो अच्छा। मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अप्लाई पे क्लिक करूंगा, अप्लाई पे क्लिक करूंगा, फिनिश क्लिक करूंगा, तो ये मेरा क्रिएट हो जाएगा। तो जरा मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर एक टेबल बन चुका होगा, यूजर्स नाम का टेबल है। इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर अभी कोई एंट्री नहीं है। देखो आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, अभी कोई एंट्री नहीं किया गया है। तो अभी एंट्री करना पड़ेगा। तो डेट, तो यहाँ से हम लोग अपने प्रोग्राम से एंट्री करेंगे। ओके। अब यहाँ पर ना सारा चीज हो चुका है, बस यहाँ पर एक एक चीज की कमी है जिसका नाम है कनेक्टर। हमको कनेक्टर डालना पड़ेगा यहाँ पर, बराबर। वो तो कनेक्टर, डला हुआ है ना? नहीं कनेक्टर किधर डाले, एल आई बी में माइस्क्वेल कनेक्टर डालना पड़ेगा। तो याद होगा जेडीबीसी में हमने पहले डाल रखा है, तो जेडीबीसी से मैं उठा लेता हूँ कनेक्टर। यहाँ पर कहीं तो कनेक्टर होगा। अच्छा, यहाँ से, यहाँ पर कनेक्टर मैंने नहीं डाला है। कनेक्टर डालने का एक और तरीका है। सर रेफरेंस लाइब्रेरी, रेफरेंस लाइब्रेरी। नहीं रुकिए, मैं यहाँ पर कनेक्टर डालता हूँ, कनेक्टर में सर कॉपी उस करके लाता हूँ। सर एक बार ये सर उसमें है कनेक्टर, आपके पास सर? ये कनेक्टर मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इस कनेक्टर को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ऐसा। ये मैंने कनेक्टर डाल दिया, ठीक है। सर पेस्ट किया? कॉपी पेस्ट कर दिया कनेक्टर को। ओके, जब मैंने जेडीबीसी पढ़ाया था शायद मैंने बता दिया था ना उसी समय कि कनेक्टर क्या होता है, और कनेक्टर हाँ आपको हाँ जाके डालना पड़ता है। तो यहाँ पर रेफरेंस लाइब्रेरीज में आई थिंक कनेक्टर डाला हुआ है यहाँ पर, हाँ। रेफरेंस हाँ, लाइब्रेरीज मैं कनेक्टर। वही बोल रहा था सर। ओके, रेफरेंस लाइब्रेरीज में कनेक्टर है। तो यहाँ पर भी आपको एल फोल्डर के अंदर कनेक्टर डालना है। अब बोलोगे कनेक्टर कहाँ मिलेगा, तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हो कनेक्टर के लिए। ओके, माइस्क्वेल कनेक्टर। और आपके कनेक्टर का वर्जन और डेटाबेस का वर्जन सेम होना चाहिए, ये भी याद रखना। या इसके अलावा मैंने, अब मेरा जो गिटहब है वहां पर मैंने कनेक्टर डाल रखा है, तो वहां से भी आप ले सकते हो, सिंपल। आपको सिर्फ गूगल पे टाइप करना है, इंजीनियर सूरज सानी, साइट टाइप करोगे, यहाँ पर पहला लिंक आ जाएगा गिटहब का, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर रेपोजिटरीज में जाना है। रेपोजिटरीज में जाकर यहाँ पर आप सर्च करना है कोर जावा। कोर जावा सर्च करना है, और मतलब कोर लिख दोगे तो ही आ जाएगा। ठीक है, कोर लिख दिया, ये इस पर क्लिक करने का। यहाँ पर जब इसको ओपन करोगे तो जेडीबीसी करके एक फोल्डर होगा, जेडीबीसी करके फोल्डर, इसमें आपको कनेक्टर मिल जाएगा। तो इस पे क्या करने का, बस इस कनेक्टर को डाउनलोड कर लेने का। यहाँ से इसको डाउनलोड कर लोगे, आपको मिल जाएगा कनेक्टर। ओके। और फिर उस कनेक्टर को डाउनलोड होने के बाद उसको कॉपी करके यहाँ पर लाके पेस्ट कर देने का एल फोल्डर के अंदर। बस इतना काम करना है, बाकी सारा सेटअप हो चुका है हमारा। ओके। तो चलिए इसको यस रन सर। करके देखते हैं। तो इस पर राइट क्लिक करना है, रन एज करना है, रन ऑन सर्वर करना है। सर्वर सिलेक्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे। यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट एक ही होना चाहिए, ऑथ ऐप सर्वलेट, ये मेरा प्रोजेक्ट का नेम है। इसको मैं फिनिश करता हूँ, ओके करता हूँ। अभी मेरा प्रोजेक्ट रन होगा यहाँ से, तो थोड़ा सा वेट करेंगे रन होने का। तो अभी प्रोजेक्ट रन हो रहा है, एक बार रन हो जाए तो ये रन हो गया। तो देख सकते हैं ये मेरा पहला पेज है, इसका नाम है index.html, जहाँ पर लिखा है ऑथ ऐप और एक लिंक बना है गो टू रजिस्टर पेज। ओके। जब मैं रजिस्टर पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म ओपन होता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इन नेम डालना है, यूजर नेम डालना है, ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है। तो डाल देता हूँ। तो अभी सपोज मेरा नेम हो गया सूरज सानी, मैं अपना नेम डाल देता हूँ। फिर यूजर नेम डालने का है, यूजर नेम डाल देता हूँ, इंजीनियर सूरज सानी। उसके बाद ईमेल डालने का है, तो ईमेल डाल देता हूँ, सूरज सानी @gmail.com। पासवर्ड डालने का है, पासवर्ड भी डाल देता हूँ, सूरज सानी। तो सारा चीज डाल दिया, रजिस्टर बटन पे क्लिक कर दूंगा। रजिस्टर बटन पे क्लिक करूंगा तो मैसेज आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, मतलब मेरा कोड रन हो गया। अब डेटाबेस में जाके चेक कर लेता हूँ, तो डेटाबेस में आ गया। यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करते ही डेटा आ जाएगा। शायद थोड़ा इसको अरे एक्सपांड वाह। करके देखो, इसको एक्सपांड करके देख लो डेटा यहाँ पर। एक्सपांड करो अच्छे से, पूरा, यहाँ सारा पर डेटा आ डेटा गया। अच्छे से दिख जाएगा। ओके।
अब वापस एक एंट्री और करके देखते हैं। वापस बैक गया, रिफ्रेश कर लिया, दूसरा एंट्री तो करते हैं अगर ये इसका यूज हो गया ना सर? एलिवेट कोडर्स। दूसरा एंट्री करके देखते हैं, उसके बाद आगे का डिस्कस करते हैं। एलिवेट कोडर्स @gmail.com, @gmail.com, एलिवेट कोडर्स। ठीक है, इसको रजिस्टर किया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ, आए चेक करते हैं। इसको रिफ्रेश कर लेंगे, एंट्री आ गया डेटा। ओके, तो इस तरीके से डेटाबेस में सेव हो जाएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन हमारा सक्सेसफुल हो रहा है। तो कोई भी यूजर है, पहले वो पेज पे आएगा, index.html पेज पे। ठीक है, मैं पूरा एक बार फ्लो दिखा देता हूँ कोड में कैसे काम कर रहा है। जब भी तुम प्रोजेक्ट को रन कर रहे हो, सबसे पहला index.html चल रहा है, जहां पर यूजर को दिख रहा है ऑथर, ये टाइटल हो गया हमारा, और एक लिंक दिख रहा है। इस लिंक पे क्लिक करने पे वो रजिस्टर पेज पे चला जाता है। रजिस्टर पेज पे आने पे उसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखता है, जिसमें वो नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड देके रजिस्टर बटन को क्लिक करता है। जैसे ही क्लिक करता है तो जो डेटा है हमारा रजिस्टर सर्वलेट पे जाता है, वो भी मेथड पोस्ट के साथ जाता है। अब रजिस्टर सर्वलेट में क्या हो रहा है, तो रजिस्टर सर्वलेट ये हमारा है, और इसमें डू पोस्ट ये मेथड है। ओके, ये चल रहा है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डेटा सारा निकाल रहे हैं, नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। फिर लोड द ड्राइवर क्लास, क्रिएट द कनेक्शन, राइट द क्वेरी, क्रिएट द स्टेट, प्रिपेयर स्टेटमेंट, सारा डेटा डाल रहे हैं। उसके बाद एग्जीक्यूट द क्वेरी, एग्जीक्यूट किया हमने, रिजल्ट आ गया हमारा। अगर रिजल्ट ग्रेटर देन 0 है तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, वरना रजिस्ट्रेशन फेल हो चुका है। अगर कोई एरर मैसेज आएगा तो एरर मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। अब सर आप बताइए, फेल वाला भी दिखा सकते फेल वाला दिखाने के लिए कुछ तो एरर होना चाहिए, फिर उसके लिए तो एरर होगा तभी होगा, वरना तो नहीं होगा। एरर में दिखाता हूँ शायद से, अगर मैं पासवर्ड हटा दूँ और मैं फिर रजिस्टर करूँ, आई थिंक फिर ये ले रहा है। रुकिए, डेटाबेस में आया कि नहीं है वो चेक सक्सेसफुल? करते हैं। इसको रिजेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसकी एंट्री नहीं हो पाई, इसकी एंट्री नहीं हो पाई। ओके, यहाँ पर इसकी एंट्री नहीं हो पाई, तो ये ब्लैंक रह गया अभी, तो मतलब ये इम्प्टी स्ट्रिंग चला गया। फिर अगर ये ऐसा नहीं डालोगे ना तो क्या चला गया, इम्प्टी स्ट्रिंग चला गया इसके जगह पर। ओके, अभी एरर के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कनेक्टिविटी का। रुको, एरर के लिए मैं चीज दिखाता हूँ। जैसे कि अगर सपोज तुम्हारा पासवर्ड ही गलत है, पासवर्ड हटा देता हूँ, रुको ना, पासवर्ड ठीक है ना, पासवर्ड हटा दिया मैंने। ओके, और अभी चेक करते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो सर रहा है। पासवर्ड कहाँ हटाया? ये देखिए ना, मैंने जो प्रोग्राम में पासवर्ड लिखा था यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर पासवर्ड लिखा था, अच्छा। पासवर्ड मैंने हटा दिया। अभी चेक करते हैं इसको, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करके वापस से डेटा ऐड करते हैं, जैसे कि अमित सानी, अमित, ये मैंने नेम, यूजर नेम डाल दिया, ईमेल डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, रजिस्टर बटन पे क्लिक किया, तो कुछ मैसेज ही नहीं आया यहाँ पर, तो कुछ गड़बड़ है। अब यहाँ पर ये वाला एरर आ गया, एक्सेप्शन ही आ गया यहाँ पर कि एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर। इसको बोल रहा है पासवर्ड इसको मैच नहीं हो रहा है, पासवर्ड गलत है आपका, तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ गया। तो ये तो कैच वाले ब्लॉक में चला गया एक्सेप्शन आने पर। ओके, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। या फिर तो कुछ ऐसा चीज हो, देखो कुछ भी जब कोड में कुछ भी एरर होगा ना, मतलब तो ये फिर रजिस्ट्रेशन फेल होगा। या तो कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर कुछ कुछ भी एरर आएगा इस कोड में रन होने के लिए। अगर रिजल्ट की, अगर डेटा ऐड नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम रीजन, तो आराम से रजिस्ट्रेशन फेल वाला आपको दिख जाएगा इस तरीके से। या फिर सपोज आपने सर पासवर्ड, सपोज आपने यहाँ पर पासवर्ड डाला ही नहीं, सपोज पासवर्ड को हटा ही देते हैं आप, ठीक है, पासवर्ड आप डाल ही नहीं रहे हो। ओके, हमने सिर्फ नेम, यूजर नेम, ईमेल ही डाल रहे हैं, पासवर्ड हम डाल ही नहीं रहे, बराबर। देख सकते हो पासवर्ड हम लोग डाल नहीं रहे यहाँ पर। अभी चलो इसको रन करके यस सर। देखते हैं ये जाता है कि नहीं जाता है। तो ये है, हम लोग इसको रजिस्टर बटन को हिट किए, अभी भी कुछ डेटा नहीं गया। अभी चेक करो तो फील्ड पासवर्ड डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब यहाँ पर फिर एक्सेप्शन ही आ गया, और ये एक्सेप्शन आने की वजह से सीधा कैच ब्लॉक में जंप कर जा रहा है। ओके, तो ये कैच ब्लॉक पर जंप कर गया एक्सेप्शन आने की वजह से। तो मैं वापिस से पासवर्ड लेकर आ जाता सर हूँ। वो सर वो आपको कंडीशन कुछ? या बाय डिफॉल्ट देखो, अभी तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं हमारे कोड में, हमारा कोड एकदम परफेक्ट चल रहा है। ओके, अगर कोई अगर भी रीजन रिजल्ट होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा अगर जिसकी वजह रिजल्ट से, की हाँ अगर बोलिए। रिजल्ट ग्रेटर देन 0 है तो रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट राइट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अगर रिजल्ट ग्रेटर देन 0 नहीं है तो रजिस्ट्रेशन फेल। बराबर, अगर कुछ भी एरर होगा मीन्स जिसकी वजह से ये रिजल्ट ऐड, मतलब डेटा नहीं ऐड हो पा रहा है, कोई भी रीजन होगा डेटा नहीं ऐड होने का,
तो उसके तब उस समय क्या आएगा, ये रजिस्ट्रेशन फेल आएगा। पर अगर कोई एक्सेप्शन क्रिएट हो जा रहा है तो एक्सेप्शन के लिए तो डायरेक्टली कैच ब्लॉक में जंप कर जाएगा, और कैच ब्लॉक में जंप करने के बाद सीधा ये मैसेज प्रिंट होगा, जो भी एक्सेप्शन है। ओके, तो सर इस तरीके से काम सर करेगा। इसमें सर इसमें पता क्या है, मेरे को रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल समझ में आया मेरे को। आपने अभी दिखाया ना कि कैच ब्लॉक, तो मेरे को कैच ब्लॉक का समझ रहा है सर, लेकिन फेल नहीं हो रहा है। आपको फेल क्यों करवाना है? कोड जो हमारा सब करेक्ट है, आप चाहते हो फेल हो जाए? अरे नहीं मतलब सर, रजिस्ट्रेशन फेल होता है ना, मतलब वो चीज में मजा आएगा। तो आप क्या करना, आप जब कोड करोगे तो कोड में मिस्टेक करके देखना। ओके, और फिर देखना कि भाई कब रजिस्ट्रेशन फेल आता है। कोड में आप मिस्टेक करके देखना, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं तो रजिस्ट्रेशन फेल। या तो आपको एक्सेप्शन मिलता रहेगा, या तो आपको रजिस्ट्रेशन फेल मिलेगा अगर कंडीशन मीट हुआ तो। ओके, आप करके देखना, बट फिलहाल तो आप अच्छा। अपना जो कोड है वो कोड हमारा करेक्ट है। और अगर कोड करेक्ट है तो हमारा परफेक्टली एकदम आउटपुट आ रहा है, कोई भी इशू इसके अंदर नहीं है। और डेटाबेस में भी अभी सर देखिए। ये जो हमने बताइए। सर ये जो हमने इतना बड़ा किया ये प्रोजेक्ट था क्या? ये प्रोजेक्ट नहीं था, इधर हमने सीखा कि हम लोग फॉर्म से डेटा लेके डेटाबेस में कैसे सेव कर सकते हैं। बराबर। अच्छा। अभी सबसे पहला आपने जेडीबीसी सीखा था, जहां पर आप डेटाबेस से डायरेक्टली कर मतलब जावा का प्रोग्राम लिख रहे थे और उससे डेटाबेस में डायरेक्टली काम कर रहे थे, जैसे कि डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, डेटा ऐड करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, रीड करना, ये सारा ऑपरेशन आपने जेडीबीसी में किया था। फिर हमने थर्ड सर्वलेट देखा। ऑपरेशंस। फिर हमने सर्वलेट देखा। फिर अभी हम क्या देख रहे हैं कि हम लोग फॉर्म का डेटा लेकर डेटाबेस में कैसे सेव कर सकते हैं सर्वलेट के प्रोग्राम की मदद से। ओके, तो हमने फॉर्म से डेटा लिया अच्छा। और सर्वलेट के फाइलिंग में हम लोग ने जेडीबीसी का कोड लिखा और फॉर्म के डेटा को उठाकर डेटाबेस में हमने सेव करवा दिया। अच्छा। इस तरीके से हमने ये काम किया। ये पूरा समझ में आ गया पिक्चर कि यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ, फॉर्म का डेटा हमने लिया, उसको वो डेटाबेस में सेव किया सर्वलेट की मदद से। ओके, तो यहाँ पर हमने डेटाबेस में सेव कर दिया डेटा को। चलिए, बढ़िया है। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं ना आपका? कोई डाउट? अच्छा सर, मुझे एक चीज पूछना था। मेरा जो कोर जावा का एग्जाम हुआ था ना। नहीं, इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो ये बोलिए पहले तो। अरे रजिस्टर रिलेटेड नहीं है जो सर। मैंने करवाया, उससे रिलेटेड कोई डाउट है आपको? नहीं सर। नहीं है ना? ठीक है।